कौन गुरु? जिसको मोक्ष मिल जाता है वो स्वर्ग चले जाते हैं। और स्वर्ग से आपका तात्पर्य क्या है? ऐसी दुनिया यहाँ खुशी मिले, आराम मिले, आनंद मिले। आनंद किसी स्थान पर आश्रित नहीं, ये तो एक मनोस्थिति है, चेतना की एक अवस्था है। जब आपको ये बोध होता है कि आपका जीवन और उसके सारे सुख दुख स्थायी नहीं है, भौतिक जीवन तो नश्वर है, आप जो भी कमाते हैं गवाते हैं वो जीवन के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस देह के समस्त विषय इस देह के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तब आप अपनी समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन को ऐसे व्यतीत करने लगते हैं जैसे कोई नाट्य। आप अपनी मनोस्थिति का चुनाव स्वयं करते हैं और मनोस्थिति के अनुकूल आपकी परिस्थिति स्वतः ही परिवर्तित होने लगती है। आप प्रेम, संतोष, आनंद में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। और ये किताबों में स्वर्ग बताते हैं, ये क्या है? जैसे पृथ्वी एक लोक है, शास्त्रों ने ऐसे और 14 लोगों का वर्णन किया है। इन लोकों पर विभिन्न श्रेणियों के जीवन और चेतना के स्तर के अनुरूप देह की रचना की गई है। स्वर्ग लोक भी एक ऐसा ही लोक है जहाँ पर देवता वास करते हैं। शास्त्र अनुसार देवता अमर हैं, अर्थात उनकी देह की रचना जड़ नहीं, उन्हें जन्म और मृत्यु से नहीं बंधना पड़ता है। आपकी चेतना यदि योग्यता प्राप्त कर ले तो अगले जन्म में आप भी स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे आएगी ये योग्यता? आपको अपने हृदय चक्र में ऊर्जा का संचार करना होगा, करुणा सीखनी होगी, प्रेम सीखना होगा, भय का, असुरक्षा का, अभिमान का त्याग करना होगा, दूसरे मनुष्यों से, जीव जंतुओं से, दूसरी संप्रदायों से द्वेष अथवा ईर्ष्या का त्याग करना होगा। जिस भी जन्म में आप पूर्णतः अनाहत चक्र में स्थिर हो पाएंगे, आप मृत्यु लोक में उत्तीर्ण होकर स्वर्ग में स्थान अवश्य प्राप्त कर लेंगे। किंतु ये समस्त लोग माया के ही प्रकार हैं और मोक्ष तो माया से ही जागृति का नाम है। और एक सच्चा मुमुक्ष स्वर्ग की कामना में नहीं रहता, वह समस्त कामनाओं की जड़ में उतरकर निष्काम कर्म में स्थापित होता है।